तो सॉल्यूशन एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपके लेके आए जो कि कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इसमें। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट जॉब्स के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ इस प्रकार की नोटिफिकेशन है जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU जो कि जूनियर क्लर्क रिक्वायरमेंट 2025 की आपके लिए आई है। ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशन बिगेन हुई है वो 18/3 से बिगेन हुई है। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 17 अप्रैल और पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 17 अप्रैल है। और सबमिट फ्रॉम हार्ड कॉपी 20 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड आपके बिफोर एग्ज़ाम यहाँ पे पब्लिश किए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पे जनरल OBC EWS की 500 रुपये है, SC ST की 0 है और ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल की 0 रुपये यहाँ पे फ़ीस रखी गई है। ठीक है, नीचे आते हैं तो बात करते हैं। मिनिमम एज है यहाँ पे 18 और मैक्सिमम एज है यहाँ पे 30। ठीक है, उसके बाद आते हैं पोस्ट की बात करें तो टोटल ओवरऑल जो पोस्ट हैं वो है 191 यानी कि 191 इसमें पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल की 80, EWS की 20, OBC की 50, SC की 28 और ST की 13, टोटल 191। पोस्ट नेम है जूनियर क्लर्क, वैकेंसी है 191। क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई है वो देखिए यहाँ पे मेंशन की गई है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद सेकंड क्लास अगर आप पास हैं, और विद 6 मंथ का ट्रेनिंग ऑन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस ऑटोमेशन या फिर बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन हो इसका तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा बैचलर डिग्री आपके पास हो सेकंड क्लास अगर आप पास हैं, यानी कि 50% नीचे। 50% नीचे तो नहीं कहेंगे हम, 60 और 50 के बीच में मान लीजिए। और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम AICT से अगर आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट की बात करें तो इसमें इंग्लिश टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट इसमें मांगी गई है। ठीक है, तो ये है इसकी क्वालिफ़िकेशन। अब इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको देख लेते हैं। तो देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से है, डेट हमने आपको बता दी है। ठीक है, और नीचे आते हैं सीधे। हाँ, अब इसमें देखिए ग्रुप C की ये पोस्ट है और पोस्ट कोड है आपका ये। पे लेवल इसमें 2 रखा गया यानी कि 19,900 से लेकर के 63,200 तक इसमें प्रमोशन होके आगे तक आपका जाएगा, तो कोई ख़राब नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक है, और अब नीचे आते हैं सीधे। इसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो देखिए यहाँ मेंशन कर दिया कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, सेम क्वालिफ़िकेशन है। तो इसमें देखिए सेकंड क्लास के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। ग्रेजुएशन आपका किसी में भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपने मान लिया BA किया हुआ है, ठीक है, BSc किया हुआ है या BCom किया हुआ है, ठीक है, BCom या फिर आपने BCA किया हुआ है, ये कोई भी सर्टिफिकेशन हो सकता है सेकंड डिवीज़न से अगर आपने पास हो, चाहे आपने रेगुलर किया हो, चाहे आपने प्राइवेट किया हो, चाहे आपने डिस्टेंस मोड से किया हो, सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एटलीस्ट यहाँ पे 6 मंथ का ट्रेनिंग कोर्स आपसे मांगा गया, 6 मंथ का सर्टिफिकेशन कोर्स अगर आपके पास हो, जैसे कि यूज़ ऑफ कंप्यूटर ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन का एक कोर्स होता है वो हो, या फिर बुक कीपिंग या फिर वर्ड प्रोसेसिंग सर्टिफाइड बाय इंस्टीट्यूट से कहीं आपने किया हो, तो कंप्यूटर ऑटोमेशन का 6 मंथ का सर्टिफिकेशन अगर आपके पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्लियर मेंशन तो नहीं किया गया है कि इसमें 6 मंथ यानी कि आपका DCA वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर O लेवल या फिर A लेवल, इस प्रकार से। अब इसमें हम आपको क्या ही बता सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इसमें ये लोग अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, फिलहाल इसमें मेंशन देखिए आपका नहीं किया गया है। ठीक है, हाँ, दूसरा है आपका, दूसरी जो कंडीशन है इसमें और आपकी फ्रॉम सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से हो या फिर सेकंड क्लास आपने पास किया हो ग्रेजुएशन के साथ विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर रिकॉग्नाइज्ड बाय AICT से। तो जैसे कि आपने पॉलीटेक्निक का नाम सुना होगा, उसमें जो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेशन होता है वो आपका AICTC से अप्रूव्ड होता है, या बहुत सी UGC की यूनिवर्सिटीज़ हैं, UGC की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी आपके AICTC के कोर्स करवाती हैं, तो वहाँ से अगर आप करते हैं या आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए आपका वेटेज निकाला जाएगा 4% ईच ईयर का, एटलीस्ट 240 डेज के अनुसार, उसके बाद में आपको मार्क दिए जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा देखिए आपका प्रोसीजर है। इसका जो फॉर्म है आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, यहाँ पे जाके इसका
रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है वैकेंसीज़, और अप्लाई करने का लिंक देखते हैं क्या इस पर आता है कहीं पे। ये सबसे नीचे आपको दिखाई दे रही होगी जूनियर क्लर्क वाली। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट है, और इसको अप्लाई करने का शायद मेरे को यहाँ से लिंक दिखाई दे रहा है, क्रिएट हैव अकाउंट। यहाँ पे आपको जाके इसमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं पूरा प्रोसीजर नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सा आपको ईमेल एड्रेस, ईमेल कंफर्म करना है, पासवर्ड डालना, मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे आपको साइन अप करना है। उसके बाद लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, फिर यहाँ पे लॉगिन करके फिर आपको यहाँ वैकेंसी दिखाई देगी ये वाली। ठीक है, जो लास्ट में आपको दिखाई दे रही है, फिर यहाँ पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही PDF देखिए आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है इसका अप्लाई करने का। तो जिन बच्चों के पास ग्रेजुएशन है, साथ में AICTC का डिप्लोमा है और टाइपिंग आपको आती है हिंदी इंग्लिश की, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए जिनके पास ये सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। अब इसमें हम देखिए, हम कह नहीं सकते हैं, ये जो ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स दिया है ये बेसिकली आपके, और वर्ड प्रोसेसिंग ये बेसिक कोर्स है आपका CCC और आपका BCC ACC CCC+ और O लेवल में आप ये कोर्स करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया गया कि नाइलेट का हो, डोएक का हो, इस प्रकार से, तो हम इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं। बाकी आप इसको अप्लाई करें, हो सकता है कि आपका इसमें स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।